बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बहन भाई? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं के साथ हम भी ठीक हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे बहन भाई? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। अच्छा, आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आज सब अधूरे काम जो है ना वो इंशाल्लाह पूरे करेंगे। कैसे करेंगे वो वीडियो में देखिए। पहले तो मैं आपको बताऊं भाई यार, हमारे पास जो मोबाइल है ना इसकी बैटरी बिल्कुल मतलब जैसे ही हम लोग वीडियो शुरू करते हैं 2 से 3 मिनट के बाद ना ये बैटरी बिल्कुल डेड हो जाती है। मतलब मोबाइल है तो रेडमी 10, लेकिन इसका रिज़ल्ट वैसे कैमरे का अच्छा है, लेकिन ये बैटरी बिल्कुल इसकी टाइमिंग ख़त्म हो चुकी है। मतलब ये किसी काम का नहीं रहा। तो हम लोग मजबूर खड़े हुए हैं। बस सुबह से कल वाली वीडियो भी इतनी ख़ास नहीं बनी थी, सिर्फ मोबाइल चार्ज ना होने की वजह से ना। तो आज भी कुछ इसी तरीके का प्रॉब्लम है भाई। हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, जब बनाने लगते हैं बैटरी बिल्कुल मतलब वो 8%, 3%, 1% रह जाती है ना। तो हम लोग बार बार चार्ज करके ना मतलब काम करने की कोशिश कर रहे हैं और वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाला जी, ये मैंने अभी कुछ गमले वगैरह तैयार किए, इनमें मैंने कुछ पौधे वगैरह जो है ना वो लगा दिए। तो इसको लगाते हैं जी उस दीवार के ऊपर, क्योंकि हमारे काफ़ी बहन भाइयों ने कमेंट्स किया था कि नासिर भाई बाहर वाली दीवार पे जो है ना वो लगाइएगा, अपना गमले जो है ना बाहर वाली दीवार पे लगाइएगा। तो बाला जी ये लगाते हैं वहाँ पे, और दुआ करें यार अल्लाह पाक को हिम्मत दे तो हम लोग मोबाइल जो है ना वो चेंज कर लें। तो बारह इसको लगाते, इतनी देर में मोबाइल जो है ना वो भी चार्ज लगा लेगी। इसकी जो है छुपाई वो हमने कर दी है, इस दीवार की भी उस दीवार की भी छुपाई कर दी है। उसके अलावा जो है ना
ये इस साइड पे हमने गमले वगैरह, असल में हमारी नियत थी इस दीवार पे लगाने की, और या इस पे या फिर जहाँ से निकाले थे उस दीवार पे, लेकिन बेगम ने कहा कि इस दीवार पे अच्छे लग रहे हैं। मुझे भी थोड़ा सा ये हुआ है भाई यहाँ पे अच्छे लगेंगे अगर ये बड़े हो गए, क्योंकि यहाँ पे जब बैठते हैं ना तो ये साइड और उसके बैक साइड पे जो सरसों है वो भी बड़ी हो जाएगी, तो ये माशाल्लाह लुक, पीछे हरियाली बहुत खूबसूरत नज़र आएगी ना। अच्छा, दूसरी बात ये, मैं कपड़े चेंज करके खड़ा हो गया हूँ और मैं जा रहा हूँ जी बच्चों को लेके हॉस्पिटल, क्योंकि इनकी तबीयत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, और नज़ला खांसी वगैरह इनको बहुत ज़्यादा है, रात को पूरी रात नहीं सोए ना, तो इनको लेके जा रहा हूँ वहाँ पे। दूसरी बात यार, मुझे परेशानी का सामना करना पड़ गया है मोबाइल की वजह से, क्योंकि मोबाइल ना इतना ख़राब हो चुका है भाई, वीडियो बनाते हैं फ़ौरन बंद हो जाता है, तो बेइंतहा हम लोग परेशान हैं इस टाइम। दुआ करें अल्लाह पाक को हिम्मत दे तो हम लोग मोबाइल चेंज कर लें, क्योंकि कल वाली वीडियो भी हमारी कोई नहीं इतनी ख़ास, और आज वाली भी हम लोग अपनी तरफ से बिल्कुल ख़ास बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगेगी। तो बहरहाल जी, हम लोग बच्चों की दवाई लेके आ जाते हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह दवाइयाँ लेके हम लोग आ चुके हैं, और दवाइयाँ भी आपको दिखाते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं भाई, ये हमारी कोई चीज़ भी सही नहीं है, ना मोटरसाइकिल सही है, ना ही हमारा मोबाइल सही है, ना ही हम लोग सही है। बच्चों को बुखार है, मेरी अपने मोरों में तकलीफ़ है, और ये मेरा मोटरसाइकिल जो है ना बेचारा गरीब सा ऐसा है भाई, ये चलता चलता ना खुद रुक जाता है, फिर सांस लेता है, फिर टूटता है। मतलब ये मेरे ख्याल में 3 मरतबा हम लोगों ने रास्ते में इसको रोका है, हालांकि इतना सफ़र नहीं, यहाँ से कोई 3 किलोमीटर के फासले पे, तो पर इसका भी काम होने वाला काफ़ी। तो भाई यार दुआ करें हमारी, अल्लाह बेहतर करे, तो इसको अंदर खड़ा करते फिर आपको दवाइयाँ दिखाता हूँ। यार जी दवाइयाँ, और बच्चों को असल में छाती का मसला बन गया था, खांसी का मसला बन गया था, उसके अलावा छोटी को रात को अक्सर बुखार हो जाता है, तो इसलिए ये दवाइयाँ लेके आए हैं जी। ये बेगम को समझा दिया है भाई कैसे बनानी है, कैसे देनी है, तो मुझे इतना नहीं पता, बहरहाल दवाइयाँ आ गई हैं, और ये है जी इनका कार्ड बच्चों का। यहाँ पर हमारी सब्ज़ी माशाल्लाह काफ़ी हो चुकी है, लेकिन इस काबिल नहीं हुई कि हम लोग खा सकें। मतलब कि ये सरसों है, साग है, लेकिन ये अभी बहुत छोटा है, और इस साइड भी काफ़ी छोटा है, और उसके अलावा अभी तक हम लोग यहाँ से मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हम लोग मतलब इस्तेमाल कर सकें सिवाय धनियों के। धनिया जो है माशाल्लाह वो हमारी हो चुकी हैं, और इस काबिल हो चुकी हैं जी, हम लोग इसके पत्ते वगैरह जो है ना वो निकाल के, और हम लोग सालन में और चटनी वगैरह बनानी हो तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी जो है वो भी अभी बहुत छोटी है, मतलब बिल्कुल छोटी है, मतलब ये अभी इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है। पालक जो है वो कुछ कुछ दाने बीच में निकले हुए, लेकिन हम लोगों ने पालक लगाई नहीं थी। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि साग को देख के ना मुँह में पानी आ जाता है, कि साग जो है ना अभी हमारा बहुत छोटा है, और साग का मौसम जो है ना वो भी जाने वाला है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 माह रहेगा, तो ये भी चला जाएगा। तो आज दिल कर रहा है जी साग बनाने को, तो बेगम को मैंने बोला जी साग लेके आओ, और मैं पालक वगैरह ले आके आपको बाज़ार से देता हूँ। बेगम गई हुई है जी वो सामने फसल में, यहाँ से मैं जूम करके अगर दिखाऊँ तो इस फसल में, वहाँ पे गई है जी उनसे पूछने, उनका घर है जी वहाँ पे, तो वहाँ से वो साग लेके आएगी, और मैं जाके लेके आता हूँ जी पालक और मिर्चें। माशाल्लाह जी, पालक और उसके अलावा मेथी जो है वो भी लेके आया हूँ, और साथ में जो है मिर्चें वो भी लेके आ गया हूँ, और साथ में मैं लेके आया हूँ जी एक आधा टमाटर कहाँ गया, टमाटर भी शायद में कल डाला नहीं उसने, बस टमाटर की ज़रूरत तो नहीं थी। नहीं मैंने अपने सलाद के लिए लेके आया हूँ। अच्छा, तो ये लेके आया, और यहाँ पर बेगम जो है ना वो साग लेके आ चुकी है, बल्कि साग को इसने ऊपर से छिलाई भी कर दी है माशाल्लाह। तो आज काफ़ी दिनों के बाद जो है ना हमारे घर बनने जा रहा है जी साग। और ये मोबाइल पकड़ो, आपको मैं बताती हूँ, इतना मुश्किल से मैं साग लेके आई हूँ ना। मुश्किल से क्यों? इतना मुश्किल से मैं साग लेके आई हूँ क्योंकि वहाँ पे ना गई हूँ तो वो तोड़ने ही नहीं दे रहे थे। उनकी मिन्नत करके तब उनको ना दिया मुझे तोड़ के ना। वो कहता है हम लोगों ने ना बी रखा हुआ है, हम लोगों ने फिर इसके अंदर और नहीं है, साग पकाने का नहीं, फिर हम लोगों ने बी रखा हुआ है, तो आप वो भी तोड़ने आ गई हो। मैंने बोला नहीं हम ना आज ही पकाएंगे, हम लोग साग तो नहीं तो साग वो इस साइड पे नहीं था, तो इधर इस साइड लेके आ जाती दूसरी जगह पे। इधर मैं फिर गई भी नहीं, मैंने बोला इतना सफर इधर करके आई, फिर उधर जाऊं, फिर उधर मिलेगा नहीं मिलेगा। चले अब साग तो आ गया, मतलब कि आज हमारे घर में बड़ी मुश्किल से जो है ना वो साग आया है।
तो बारह जी मैं तो कहती हूँ आइंदा मत आगे साग आइंदा बनाना ही नहीं, जितने तक हमारा अपना साग ना हो, तब तक नहीं बना। तो एक काम करना ना, अपना साग किसी को देना ही नहीं। मैं देना ही नहीं। हाँ, जिनसे लिया उनको भी नहीं देना। नहीं उनको तो दूंगी तब ना, इतने मुश्किल से इतनी मिन्नतें की उनकी, और तो कितनी मिन्नतें की, मैंने बोला थोड़ा सा साग तोड़ने दो, क्योंकि परसों हमारी बेटी आना तो उनको वो शौक है ना साग खाने का ना, तो आप चलो। तोड़ने दो, मुझे देती भी नहीं थे, मैं मुश्किल से फिर तोड़ के ले गई। चलें कोई नहीं, अब बनाओ। अच्छा जी, इस साइड पे अगर मैं आपको सूरज का दिखाऊं तो सूरज माशाल्लाह जी अपने अरूज पे है। और हम लोग परसों वाली वीडियो आप देखी होगी आपने कि हम लोग डर गए थे अपने सोफ़े की वजह से कि बारिश आ गई तो हमारा सोफ़े ख़राब हो जाएंगे, लेकिन अभी तक इंतज़ाम कोई नहीं हुआ। दूसरा यहाँ पर मैंने गमले वगैरह तो माशाल्लाह लगा दिए, अच्छे भी लग रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं आपने कमेंट से बताना है। असर की अजान हो चुकी है और यहाँ पर बेगम बना रही है जी साग, और साग को कुतर रही है अभी। और मेरे ख्याल में आज ना आधी रात हो जाएगी, साग गलता ही जल्दी नहीं है ना। ये तो भाई आपकी है ना भाई। अच्छा मैंने बोला था भाई कोई और बना लो खाने के लिए, लेकिन इसने बोला भाई साग बनाना है। अल्लाह करे जल्दी बन जाए, सिर्फ आग की है, आग जल्दी जल्दी जल जाएगा तो फिर जल्दी बन जाएगा ना। अच्छा मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी थी। इसने मुझे बोला भाई पालक और मेथी वगैरह लेनी है, मिर्चें लेनी है, तो वो मैंने फ़ौरन ले आके दी। और अब इसने जो है ना असर कर दी है, असर की अजानें हो चुकी हैं और आग जो है ना वो भी ऐसा ऐसा जल रही है। तो बहरहाल जी देखते हैं। आज फ़र्स्ट टाइम जो है ना ये हमारे न्यू किचन में फ़र्स्ट टाइम साग बन रहा है। अल्लाह खैर करे कहीं तैयार हो। हमारा साग, हाँ हमारा किचन हमारे साग, पता नहीं क्या बोलती रहती है। तो बहरहाल जी यहाँ पर साग जो है ना वो अब देखते हैं कितनी देर तक तैयार होता है। मैं गया था जी अपने कज़न के घर में, वहाँ से मैं वापस आ रहा था तो मुझे याद आया भाई हम लोगों ने बनाया साग बना रहे हैं। और ये साग के पास से मैं गुजरा हूँ, ये है सरसों, और इसमें से जो है ना आज बेगम ने साग चुन चुन के निकाला है, जबकि वो दे नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी बेगम ने पूछ के उनसे यहाँ से निकाला है। और जैसे ही निकाला तो उन्होंने यहाँ पे पानी लगा दिया है। मैं थोड़ा बैठ के दिखाऊँ तो ये देखें, ये अभी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं मतलब साग लगा हुआ है, बाकी ये सारा जो है ना ये मेरे ख्याल में इसको बीजा बोलते हैं। तो मतलब ये इसका बीज बनाएंगे मेरे ख्याल में, मुझे नहीं पता क्योंकि ये फसल के बारे में इतना मैं ज़्यादा नहीं जानता। क्योंकि बेगम बता रही थी भाई, उन्होंने बोला भाई हमने बीजा बनाना, तो ये मेरे ख्याल में ये बीज इसका बन रहा है। तो ये पकना शुरू हो गया साग, मतलब कि इसका बीज बनना शुरू हो गया है। तो मैं यहाँ से गुजरा था, मैंने कहा चलो ये भी आपको दिखा दूँ। उन लोगों ने पानी जो है ना वो लगा दिया है। और दूसरी बात है ये रास्ता असल में उस साइड पे है, तो मैं ये शॉर्टकट रास्ता इसलिए अपनाता हूँ कि ये बिल्कुल नज़दीक है। तो ये सामने मेरा घर है, तो यहाँ से गुजरा था, मैंने कहा चलो ये भी आपको दिखा दूँ। दूसरा यहाँ पे सूरज जो है ना वो ग़रूब होने की तरफ जा रहा है जी, और साग हमारा कहाँ तक पहुँचा है वो घर जाके देखते हैं। यहाँ पर साग जो है अभी तक बेगम कटाई कर रही है। अभी मुकम्मल साग नहीं मतलब इसमें डाला गया, बल्कि आधा भी नहीं डाला गया, अभी इसमें काफ़ी टाइम रहता है। और अगर मैं आपको बाहर दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का सूरज जो है ना वो ग़रूब होने वाला है, मगरिब होने वाली है। लगता है आज हम लोग ये साग नहीं खा सकेंगे, क्योंकि पालक भी वैसे की वैसी पड़ी हुई है, मेथी भी वैसी पड़ी हुई है, मिर्चें भी वैसी पड़ी हुई हैं। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी के अंदर वो जो है ना मतलब जो बेगम कटाई करी वो डाल रही है। मतलब कि आज हम लोग साग नहीं खा पाएंगे। कुछ किस्मत भी हमारा साथ नहीं दे रही,
اس کی میں قسمت سے یاد آیا بھائی یار، ہمارے ایک بہن نے کمنٹس کیا تھا، وہ کرے ناصر بھائی آپ نا اتنی محنت کرتے ہو، بلکہ مجھے نا ایک دوست نے بھی مجھے کال کی کہ ناصر بھائی آپ نے اتنی محنت کی ہے، صوفوں پہ کی ہے، جبکہ ڈریسنگ ٹیبل پہ کی ہے، یہ چیز جو ہے نا یوٹیوب پہ کبھی ہم نے نہیں دیکھی. تو آپ نے یہ چیز ایک یونیک چیز بنائی ہے، لیکن آپ کے ویوز بالکل نہیں آ رہے. تو اس کی کیا وجہ یار مجھے بھی نہیں پتہ، اس کی کیا وجہ ہے. ہماری قسمت ہی کچھ ایسی سوئی ہوئی ہے کہ ہم لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا. ہم لوگ خود بہت زیادہ پریشان ہیں. دوسری بات یہ ہے بھائی، ہم لوگ نا، میں کیا بتاؤں بھائی، ہماری ایسا نقصان کی سائڈ پہ ہم لوگ جا رہے ہیں. مطلب جتنا ہم لوگ محنت کر رہے ہیں نا، اس سے زیادہ ہم لوگ نقصان کی سائڈ پہ جا رہے ہیں. لیکن ہم وہ کہتے ہیں نا، بار بار بتانا مجھے مناسب نہیں لگتا، نا اچھا لگتا ہے. تو اس لیے میں آپ کو مختصر سا بتاؤں بھائی، ہم لوگ جتنی محنت کر رہے ہیں ہم لوگ نقصان کی سائڈ پہ جا رہے ہیں. تو ہمارے لیے یار ڈھیر ساری دعا کر دیا کریں. ابھی یہ دیکھیں جی، موبائل ہمارا جو ہے، موبائل بھی تقریباً خراب ہے، جس کی وجہ سے آج 2 دن ہو گئے ہیں ویڈیو تک ہم لوگ نہیں مطلب وہ کر پا رہے، مطلب کہ صحیح طریقے سے بنا پا رہے، نہ ہی ہم لوگ اپلوڈ کر پا رہے. کیونکہ جب اپلوڈ کرنے لگتے ہیں، جب نیٹ آن کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ لوڈ مطلب ہوتا ہے اور موبائل گرم ہو جاتا ہے. گرم ہونے کے فوراً بعد بند ہو جاتا ہے. کیونکہ پہلے ہمارے پاس ایک اور موبائل تھا، کسی کا لیا ہوا تھا وہ 1 منتھ کے لیے، وہ ہم نے 1.5 منتھ ہم نے رکھا تھا. اس کا ہمیں فائدہ یہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ ایک تو ہم نے اس سے مطلب خریدا نہیں تھا. ویسے بات کی تھی بھی اگر ہمارا کام چل گیا ٹک ٹاک کا تو پھر انشاءاللہ ہم لوگ رکھیں گے. جبکہ یہاں پہ سگنل نام کی چیز نہیں ہے. ویڈیو اپلوڈ کرنی ہوتی ہے، یہاں سے تقریباً یہاں سے آدھا پونا کلومیٹر فاصلہ کر کے جانا پڑتا، تب جا کے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے. کیونکہ شہر کے نزدیک جیسے جیسے ہم لوگ جائیں گے تو ویڈیو اپلوڈ ہوگی. تو اس وجہ سے موبائل واپس کرنا پڑ گیا. اب اس موبائل کا یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ یہ بالکل سمجھو ڈیڈ ہے. یہ صرف کال سن سکتے ہیں، وہ بھی کال اس طریقے سے بھائی اگر تھوڑی سی لمبی کال ہو جائے تو یہ بیٹری فوراً بولنی شروع ہو جاتی ہے بھائی مجھے بند کرو. تو بہرحال جی، کچھ قسمت ہی خراب ہے. اللہ خیر کرے، دعا کریں. اور باقی یہاں پر ساگ جو ہے وہ بیگم اللہ کرے بنا لے آج، نہیں تو آج ہمیں بھوکا ہی سونا پڑے گا جو حالت ہے. حالانکہ میں نے بولا تھا بیگم کو کچھ اور بنا لو، لیکن اس نے ضد کی اور ضد کی وجہ سے کام خراب ہو گیا. حالانکہ آلو بھی پڑے ہوئے ہیں. چلیں کوئی بات نہیں، اللہ پاک کرم کرے تو اللہ کرے بن جائے. تو بارہ جی، ویڈیو کا میں اینڈ کرتا ہوں، کیونکہ میں ہمیشہ جو عصر کی اذان ہوتی ہے اس ٹائم میں ویڈیو اینڈ کر دیتا ہوں. تو آج ایک تو جلدی اینڈ نہیں ہو سکا کیونکہ اذان ہو چکی ہے. اور باقی امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، کیونکہ آج بھی ہم نے کافی محنت کی ہے. میں نے پہلے ہی بولا ہے کہ ہم لوگ محنت کرتے ہیں لیکن فائدہ کوئی نہیں ہو رہا. تو باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.